तीसरे का पहला क्या बोला हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की संख्या की 3 गुनी। तो देखो मान लेंगे पहले संख्याएं क्या रहेंगी, दो संख्याएं। माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्नानुसार क्या है वो बोला हुआ है, पहली क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब इसका और इसका जो अंतर है, मतलब जो अंतर है वो 26 है। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। और बोला हुआ है कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब कि जो ये पहली है, ये दूसरी, देखो ये जो है ये इसकी 3 गुनी है, ये 3 गुनी है। अगर इसमें 3 से गुणा कर देंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये समीकरण नंबर 2 आया। अब देखो इस समीकरण, ये समीकरण 2 है, x का मान निकला हुआ है। अब x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो देखो समीकरण 1 में, तो देखो x की वैल्यू 3y है, 3y माइनस y बराबर 26। तो 3 में से 1 गए, कितना है 2y बराबर 26। अब कितना है 2 बराबर 26, वो सॉरी y बराबर 26 बट 2, 2 एक आना 2, 2 3 6, तो y को कितना है 13 है। अब इस 13 को y को उठाकर या तो इसमें रखो या तो इसमें, तो हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में क्या होगा, x बराबर 3 गुणे y वैल्यू कितनी है 13 है, तो 13 3 39, ये हुई। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। अब सही है। देखो अगर आपको कन्फर्म ना हो कि ये मतलब सही है कि नहीं, तो देखो इसमें बोला हुआ है ये पहली संख्या दूसरी संख्या। अब बोला हुआ है पहली संख्या, इन दोनों का अंतर 26 है, तो यहाँ पे 39 में से 13 निकालो तो ये 6 आएगा, ये 2 आएगा, तो 26 आएगा नहीं। और बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो ये देखो 13 3 39, ये 3 गुनी है कि नहीं है, तो सही है। ये कितना आया, ये इतना है। ये अब पहला हो गया, तीसरे पहला, अब तीसरे के दूसरे में चलते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। देखो दूसरा क्या दिया हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण में पहले मान लेते हैं बड़ा कोण और छोटा कोण क्या है। तो देखो दूसरा है ना, मान लो यहाँ पे माना क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, पहले मान लो माना बड़ा कोण कितना है x है तथा छोटा कोण कितना है y है। अब बोला हुआ है कि ये संपूरक है, संपूरक क्या होता है 180, तो x प्लस y बराबर 180 हो, मतलब जो संपूरक कोण होता है वो 180 होता है। तो ये पहले हुआ। और बोला हुआ है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है ये बड़ा कोण x है और ये y है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, ये 18 अधिक है, अगर इसमें 18 अधिक कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। सही है कि नहीं, ये हुआ। देखो अगर आपको ऐसे में समझ में आए तो आप ऐसे कर लीजिए। तो देखो अगर यहाँ पे बोल रहा है
कि बड़ा कोड छोटे कोड से 18 अधिक है, ये 18 अधिक है तो इसके अपोजिट में 18 अधिक कर दो, तो और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा दो, ये हो गया। नहीं तो वैसे भी आप सब कर सकते हैं। फिर समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 से x का मान निकला ही हुआ है, अब इसका मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे। तो देखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखो ये x प्लस वाई बराबर 180, तो x का मान y प्लस 18 रखेंगे और प्लस ये वाला y बराबर 180, ये आया। अब y बाई 2y बराबर 18, इधर प्लस में इधर माइनस में, माइनस 18। अब देखो 180 में से 18 जाएंगे, कितना ये 2 आएगा, 7 में से 1 गए 6 और 1 मतलब 162 आएगा। कितना आएगा 2y बराबर 162। अब ये 2 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, 2 8 16, 2 का मान 2, तो जो y की वैल्यू आई 81 है, 81 है। अब y की वैल्यू है तो इसमें रख लो, तो इसमें तो इसमें रख रहे हैं। तो देखो x बराबर y कितना है 81 प्लस 18, ये 18। अब x बराबर देखो 8 1 9, 8 1 9, ये आई x की वैल्यू। तो ये बड़ा कोड है और ये छोटा कोड है भी, देखो ये 99, ये 81 है। अब जब इन दोनों मिलाएंगे तो 9 1 10, 8 8 16, 17 1 18, ये आए कि नहीं है। तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल हुआ तीसरे का। अब चलते हैं तीसरे में। तो इसको इरेज कर रहे हैं, जो गलतियाँ क्षमा करना। देखो इसको इरेज कर दिए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्या बोला हुआ है, तीसरे का तीसरा क्या बोला हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 7 गेंदें इतने में खरीदी। बाद में उसने कितने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें इतने में खरीदी। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने आपको प्रश्नावली 3.1 में बताए हैं, तो फिर से एक बात बता दे रहे हैं। देखो बल्ला और गेंद की बात किया है, तो पहले मान लेंगे, माना बल्ला, माना एक यहाँ पे मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, एक गेंद का मूल्य। तो देखो माना एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये है। अब बोला हुआ 7 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। तो देखो जब एक बल्ला का मूल्य x रुपये है, मतलब कि आप क्या एक किताब खरीदने गए और एक हिंदी की किताब मतलब मान लो 100 रुपये में है, और आपको 2 किताब खरीदनी है, तो कितने दोगे, 200 दोगे ना। तो 200 कितने दोगे, जो एक किताब का मूल्य 100 है और जितनी किताब खरीदनी है 2 खरीदनी, 2 से गुणा करोगे तो जितना है उतना ही रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो वैसे ये है कि एक बल्ले का मूल्य एक 100 रुपये है और 7 बल्ला खरीदना है, तो वो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, 7x और क्या 6 गेंदे। तो एक गेंद का मूल्य y है, 6 गेंद का मूल्य कितना होगा 6y। अब जब इन दोनों को मिलाकर जितना पैसा देना है वो 3800 रुपये देना है, ये देना है। तो ये हुआ समीकरण नंबर 1। और बोला हुआ है कि 3 बल्ला तथा 5 गेंद है। 3 बल्ला का मूल्य कितना होगा, एक बल्ला का मूल्य x है और 3 का कितना होगा 3x और प्लस 5 गेंद, मतलब एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपये और 5 गेंद का कितना होगा 5x। जो इसको देना पड़ता है, ये इतना ही है ना, इतना देना पड़ता है। अब
इसमें एक बल्ला और एक गेंद का मूल बताइए। तो देखो ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब समीकरण एक से तो x का मान निकालो, ये तो y का मान निकालो। तो देखो समीकरण एक से देखो 7x बराबर, ये इधर माइनस प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, -6y ये हुआ। अब x बराबर, ये इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में, 3800 -6y बराबर 7। ये जो x का मान आया है इसको उठा के इसमें रखो समीकरण 2 में। समीकरण 2 में तो क्या होगा, x 3x कितना है 3800 -6y बराबर बटे 7 और प्लस 5y बराबर 1750, ये इतना। अब देखो यहाँ से ये लासा लेंगे तो 7 आएगा। तो देखो ये जो 3 है इसको इन दोनों में गुणा करो, 0 0 3 8 8 24 3 9 10 11 -6 6 12 36 18 y बराबर, ये इसमें गुणा होगा 5 7 35, सॉरी ये प्लस होगा 5 7 35 y बराबर 7, इधर भाग में इधर आएगा गुणे में, 7 7 5 35 7 7 49 50 51 52 और 7 8 9 10 11 12 इतना आएगा। अब देखो यहाँ से 35 में से 18 जाएगा, ये हम करते हैं, 35 में से 18 जाएगा। देखो ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में। तो देखो इतने में से 0 0 4 11 निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 5 यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 आएगा, और यहाँ से एक में से एक, ये दोनों कैंसिल है तो 850 है। इसको इधर लाएंगे तो इधर आएगा 850 बराबर 35 में से 18 कितना आएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 7 आया, ये 2 में से एक जाएंगे तो ये 17y। अब इसको इधर इरेज कर रहे हैं। देखो 17 इधर गुण में, इधर आएगा भाग में, y बराबर 850 बटे 17 17 बचे 85, तो जो y को वो 50 है, y को 50 है। अब y को 50 इसमें रख दो। तो देखो एक बराबर 3800 माइनस 50 गुणे 6 कितना आएगा, 6 पंचे 30 मतलब 300, 6 पंचे 30 300 जाएगा ना अपॉन 7। तो देखो एक से बराबर ये 0 ये 2 0 आ जाएगा, 8 में से 1 2 3 आएंगे, 5 आएगा, ये 3 7 7 5 35 500 आएगा। एक एक्स की वैल्यू कितना आई 500। तो क्या है यहाँ पे, जो एक बल्ले का मूल है तो 500 है, और जो एक गेंद का मूल है वो 50 है। बहुत महंगे मिल रहे हैं, महंगा है ना। ये है। अब ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं चौथे क्वेश्चन में, इसको इरेज कर रहे हैं, इसको। चौथा क्वेश्चन अब देखो क्या बोला हुआ है। चौथा क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा इतना तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा इतना। नियत भाड़ा के देखो यहाँ पे हम लोग करते हैं। बोला हुआ है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा की अतिरिक्त। मान लो कि भाड़ा जो टैक्सी का भाड़ा है वो कितना है, नियत भाड़ा कितना है, चौथा है ना ये, माना नियत भाड़ा जो है वो 100 रुपये है। अब चली गई दूरी के देखो कि अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित है। तो मान लो दूरी बराबर कितना है, चली गई दूरी कितना है
चली गई दूरी कितना है, वाई है, वाई किलोमीटर पर सम्मिलित है। मतलब कि पहले जो चलेगा वो नियत है कि हाँ यहाँ से एक से रुपये लगेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 100 रुपये लगेगा। अगर इसके अतिरिक्त चलेगा तो वो जितनी दूरी चलेगा उतने में गुणा होगा और उतना मतलब भाड़ा और उतना वो इसका दूरी का गुणा होगा तो होगा। तो देखो क्या बोला हुआ प्रश्नानुसार क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए। तो देखो यहाँ दूरी इतना दिया है और ये नियत भाड़ा कितना है, ये 1 है और 10 किलोमीटर दूरी मतलब 10 किलोमीटर चलिए दूरी के लिए और दूरी वाई है। दूरी वाई जब इन दोनों मिलाकर जितना भाड़ा दिया होगा वो उतना 105 रुपये देना पड़ेगा उसको। तो यहाँ कितना आएगा, 1 + 10 वाई बराबर 105 रुपये देना पड़ेगा। ये समीकरण 1 है, ये है। अब दूसरे में बोला हुआ है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 देना पड़ता है। मतलब कि जो नियत भाड़ा है वो एक से तो है ही है, लेकिन अब 55 किलोमीटर और चलना पड़ रहा है। तो 55 किलोमीटर और दूरी कितनी है, वाई बराबर कितना देना पड़ रहा है, इतना देना पड़ रहा है। तो समीकरण 2 है। अब यहाँ से x और y की मान निकालना है। तो देखो समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालो पहले। तो देखो समीकरण 1 से, तो देखो x बराबर 105 और ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में 10 वाई, ये हुआ। अब जो ये x की वैल्यू निकली, अब इसको उठाकर समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। देखो समीकरण 2 में तो 105 - 10 वाई प्लस 55 वाई बराबर कितना, इतना 155। अब देखो 55 था ये कि 15 था, देखो 15 था ना, फालतू गलत में लिख लिया, 15 है ये, 15 है। अब देखो ये 105 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में और 10 में से 15 गए 5, ये हुआ 5 वाई बराबर, ये इधर देखो 155 में से 105 आएगा, 5 ये कैंसिल, ये 5 और ये 0, तो यहाँ आएगा 50। कितना आएगा 50। अब देखो ये 5 इतना 5 तो वाई की वैल्यू 10 आई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x से बराबर 105 - 10 गुणे 10, 10 गुणे 10, तो ये x की वैल्यू कितना है, ये 100 आई, 105 में से 100 गए कितना आएगा 5, तो जो एक x की वैल्यू 5 आई, तो x की वैल्यू 5 आई, y की वैल्यू कितना है 10 आई, यही है। और आगे कुछ बोला हुआ है, और बोला हुआ है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा दिया जाता है। तो देखो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए तो x + 25 वाई, इसकी वैल्यू कितनी, देखो नियत भाड़ा x है और 25 किलोमीटर जा रहा है उसके, तो 25 और दूरी जितना है वो वाई। अब यहाँ पे हम लोगों को पता है तो x कितना है 5 है प्लस 25 गुणे वाई कितना है 10 है, तो 5 + 2500 ये आएगा 250। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2 5 5 255 आएगा, 255 रुपये देना पड़ेगा उसको। ये हम लोग का चौथा है ना, चौथा भी खत्म हो गया। अब चलते हैं पांचवें में, पांचवा है ना अभी, पांचवा, तो इसको इरेज करते हैं। पांचवा देखो क्या पढ़ो क्या दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन बोला हुआ है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए और वह 9/11 हो जाती है, तो वह 9/11 हो जाती है, तथा यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो। तो देखो
पहले मान लो भिन्न का जो अंश है और जो हर है उसको मान लो, पंचवा है ना, तो माना अंश बराबर x है तथा हर बराबर y है। अब बोला हुआ है यदि अंश, अब जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी, एक x का y बनेगी। अब देखो ये बनी, अब बोला हुआ है प्रश्नानुसार क्या बोला हुआ है, यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, कितना 2 जोड़ दिया जाए, तो ये अंश है और ये हर है, इसमें वो हर 2 जोड़ दिया जाए तो ये जो भिन्न होती है वो 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। और दूसरी शर्त में जो बोला हुआ है वो क्या बोला हुआ है, यदि भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब ये अंश है और ये हर है, इसमें अगर 3 जोड़ दें तो ये जो हो जाता है वो 5/6 हो जाता है। तो देखो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो अब इसमें सिर्फ x और y का मान निकालना है, तब तक देखो इसमें तो ये गुणा कर दो, 11 को इसमें गुणा करो, 9 को इसमें। देखो जब 11 इसमें गुणा करेंगे, 11x + 11 दूनी 22 बराबर, अब ये इधर जाएगा तो 9 को इसमें गुणा करो, 9y + 9 दूनी 18, ये हुआ। अब ये इधर किस में है, प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ देखो 11x - 9y बराबर, ये इधर 18, ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, 22 में से 18 कितना आएगा, 18, 19, 20 से करीब 22, कितना आएगा 4 - 4 आएगा। ये हुआ समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार इसको हल करेंगे। देखो 6 को इसमें गुणा करो, y + 3 को इसमें गुणा करो, तो ये 6x + 6 3 18, 5y 5 3 15, तो देखो ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, -5y बराबर, ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, 15 16 17 18 -3, ये जो हुआ समीकरण नंबर 2 हुआ। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकालेंगे। तो देखो समीकरण 1 से क्या करेंगे, x या y का मान निकालेंगे, तो यहाँ से x का मान निकालो, 11x बराबर, ये इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, -4 + 9y अपान, सॉरी यहाँ से अब 11 गुणे में, इधर आएगा भाग में, -4 + 9y/11। अब ये जो ये मान है इसको उठाकर इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, 6, x का मान कितना है, इतना है, और -5y बराबर -3, ये हुआ। अब देखो यहाँ से 6 का इसमें गुणा करो, -6 चौको 24 प्लस 6 चौको 24 प्लस 9 चौक 9 6 9 का 54 वाई, और -11 को 5 में गुणा करो 55 वाई। अब 11 लास्ट आया था, 11 को इसमें गुणा करो -30 ये आया। अब देखो 54 में से 55 की कितना है, देखो ये इधर माइनस में कर जाएगा प्लस में, ये आएगा -y बराबर 33 में से 24 जाएगा, कितना आएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9, और यहाँ से 2 में से 2 गए कैंसिल, तो 9 आएगा, -9 आएगा, y माइनस कैंसिल हुआ, y की वैल्यू 9 आई यहाँ से। अब y की वैल्यू उठाकर इसमें रख दो, इसमें तो एक x बराबर कितना आएगा -4 + 9 गुणे 9/11। तो देखो इसमें मत रखो y की वैल्यू, मतलब चाहे इसमें रख लो, चाहे ये बराबर, तो हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में तो देखो 11x - 9 गुणे 9 बराबर -4, तो 11x 9 9 81, तो ये 81 माइनस में, इधर आएगा प्लस में 81, 11x बराबर देखो 81 में से 4 गए कितना आएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 7 आएगा,
और ये यहाँ कितना हो गया 8, ये है 7 आएगा ना, सॉरी यहाँ से क्लास लिए थे तो ये 7 आया। तो यहाँ देखो 77 आएगा और ये 1 से 11 7 77। तो यहाँ जो एक एक्स की वैल्यू आई वो 7 आई और जो वाई की वैल्यू 9 आई। तो यही भी मिलेगी 7/9, यही भी मिलेगी। तो हम लोगों का 5वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप जाते हैं 6वां क्वेश्चन में। 6वां क्वेश्चन तो इसको इरेज कर रहे हैं। 6वां क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। 6वां क्वेश्चन देखो बोला हुआ है। 6वां क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला हुआ है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुने हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुने थी, वर्तमान आयु करो। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल किसकी तरह है, प्रश्नावली 3.1 में पहला क्वेश्चन जो आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु थी ना। तो आइए हम इसको बताते हैं। पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु मान लेंगे। 6वां है तो यहाँ देखो माना जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी है, x वर्ष है। वर्तमान आयु निकालेंगे, वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है। y वर्ष है। अब देखो प्रश्नानुसार क्या बोला हुआ है। प्रश्नानुसार क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है कि 5 कितना है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। क्या बोला हुआ है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो 5 वर्ष बाद इस जैकब की आयु कितनी होगी, यहाँ देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी, क्या होगी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। देखो मान लो आपकी आयु कितनी है, मान लो आपकी आयु 20 वर्ष है। अब बोलेंगे 5 वर्ष बाद, मतलब कि 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो हम यहाँ से 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25, आप 25 साल के हो जाएंगे। तो इसी प्रकार जो वर्तमान आयु है जैकब की कितनी है, 1 वर्ष है। अभी 5 वर्ष बाद क्या होगी, एक से प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। तथा देखो जब 5 वर्ष बाद जैकब बढ़े तो इसका पुत्र भी तो बढ़ेगा, क्या वो वही रहेगा क्या, 5 वर्ष बाद होगा। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, देखो वर्तमान आयु कितना है, y है और 5 वर्ष बाद क्या कितना होगी, y प्लस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार ये हुआ। अब वो बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी मिलेगी। ठीक है बोला है ना, हाँ 3 गुनी हो जाएगी। तो जो जैकब की आयु है 5 वर्ष बाद और जो उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद, इसमें बोला हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये 3 गुनी होगी, अगर इसमें 3 से गुणा कर देंगे दोनों बराबर हो जाएगा। मैंने आपको बोला था कि जिसमें बोले कि ज़्यादा है उसके विपरीत उतना ही बढ़ाएंगे। तो ये हुआ। अब इसको सॉल्व करो, 3y प्लस 3 बचे 15, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, 3y ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में 10। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। अब दूसरी शर्त क्या बोला हुआ है, दूसरी शर्त में क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब अब देखो 5 वर्ष बाद देखो वर्तमान आयु कितनी है, देखो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, पूर्व जैकब की आयु क्या होगी। देखो मान लो आपकी इस समय 20 वर्ष है और 5 वर्ष पहले कितने रहेगी, तो -5 कर देंगे। तो यहाँ कितना आएगा, 15 वर्ष थी।
पुनर्वस्थ थी, तो जो वर्तमान आयु कितनी है इसकी x है, और इस 5 वर्ष पूर्व कितनी रहेगी x माइनस 5 वर्ष। अब जैकब भी तो बढ़ेगा, मतलब घटेगा। पुत्र की आयु क्या होगी y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी इसकी भी आयु। अब देखो बोला हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु थी, जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु थी, वो उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। ये 7 गुनी थी, तो इसमें 7 से गुणा करने के दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब वो इसको सॉल्व करेंगे। 7y 7 बचे 35, ये इधर प्लस में इधर रहेगा माइनस में। x माइनस 7y बराबर, ये इधर प्लस में इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, माइनस 30। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। अब समीकरण 1 और 2 से x और y का मान निकालेंगे। तो इसको पहले इरेज कर दे रहे हैं। नहीं, देखिए ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब इसमें समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसको आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा और x और y का मान निकालिएगा, मतलब जैकब और पुत्र की वर्तमान आयु निकालिएगा। जितना आंसर आए उसको आप लोग हमें मतलब कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज ये प्रश्न नंबर 3 खत्म हो गई। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3.4। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।